Good morning, all of you. We have completed present indefinite and present continuous. Now we will start today present perfect. Present perfect. Mhm. चलो perfect. Present perfect. First of all, we first of all we will see the rule of making present perfect. सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, फिर क्या? एफिशिएंसी. सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. बेटा परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है. प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ब. नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं आया. ये हो गया हमारा किसका? एक्टिव. अब देखेंगे ऐसे. सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है सभी में. हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसमें ऑलरेडी थर्ड है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है. बी थर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. अब प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे पहचानेंगे? ये प्रेजेंट परफेक्ट है. किससे पहचान होती है टेंस की? इससे हेल्पिंग वर्ब से. इससे हेल्पिंग वर्ब. सबसे पहले देखेंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज हैव और वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो इससे हमें पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है. अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल. राम हैज completed his work. तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? his work. सबसे पहले आएगी his work. his work has, फिर क्या आएगा? been. कंप्लीट नहीं आएगा बेटा, कंप्लीटेड आएगा.
कंप्लीटेड बाय राम। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया था, सब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है, हिज वर्क हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है, हैज हैव। तो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो हैज बीन। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू रूल सही है बिल्कुल एकदम। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। तो अंकित खड़े हो जाओ, समझ में आ गया था ना, आ गया, बनाओ। सेम पहले की तरह है, जैसा मैंने पहला वाला एग्जांपल कराया था। तुम अंकित हो, हाँ। एन एप्पल, एप्पल कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है बताओ, प्लूरल है, सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक वचन, यहां पर एन एप्पल मतलब एक एप्पल। तो कैसा है ये, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं, हैज। हैज के बाद बीन, ईटन बाय रवि, ईटन अब आ गया समझ में, पक्की बात है। अगर जब तक समझ में ना आया करे, जब तक हाँ में गर्दन नहीं हिलानी है, कोई पिटाई नहीं हो रही है तुम्हारी यहाँ पर। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल। ये छोड़ो, have written book, they have written a book, written। हाँ बताओ दोबारा, हाँ बताओ, तुम बताओ। बर्थडे बताओ, ए बुक, ए बुक हैज बीन written, written बाय, नहीं। अब यहां पर दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, दे नहीं आएगी, दे का आएगा देम। क्या आएगा, देम। ओके, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स लिख लीजिए, देखो, ही का, हिज, सॉरी हिम, ही का हिम, शी का हर, दे का, और आई का, मी, यू का, यू।
हम्म, कौन सा? ये दो, ओके। वी का अस, अगर कोई नेम हो, नेम का नेम ही रहेगा। हाँ, दिस कोई सब्जेक्ट थोड़ी है। दिस के साथ, देखो, दिस के साथ हमेशा एक नाउन लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है आपको कि सब्जेक्ट की जगह पर नाउन और प्रोनाउन, या तो नाउन आएगा प्रोनाउन के साथ, दिस और दैट आते नहीं है। क्या हुआ? चल गया, हो गया। अब देखते हैं हम, ये लिख लिया, ये लिख लिए, लिख लीजिए। ओके, कर दे रहे हैं। अब आएगा हमारा नेगेटिव। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट हैज हैव, हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये हो गया हमारा एक्टिव का। एक्टिव है ये, एक्टिव। पैसिव, पैसिव के लिए सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट, नॉट क्वेश्चन मार्क लगता है इंटेरोगेटिव में, अभी ये नेगेटिव है। नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फुल स्टॉप। पहला वाला एग्जांपल, उसी को बनाएंगे हम नेगेटिव। रवि हैज नॉट ईटन एन एप्पल। सेम एग्जांपल है जो फर्स्ट में कराया था हमने, हैज के बाद सिर्फ क्या बढ़ा दिया हमने? नॉट। सेम रूल में हैज हैव के बाद क्या बढ़ा है? बस नॉट। इसमें क्या डिफरेंस है? बस नेगेटिव वर्ड का। हाँ, पैसिव, इसका पैसिव बनेगा एन एप्पल हैज नॉट बीन ईटन बाय रवि। ओके, सेम एज इट इज, इसी की तरह है, सिर्फ क्या बढ़ गया इसमें? नॉट। तो हमने हैज के बाद नॉट लगा दिया। बाकी सब रूल सेम है, सब्जेक्ट है, हैज हैव है, प्लस नॉट बीन, ओके सॉरी, बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट।
बैठ जाओ, लिख लो। लिख लो। अब देखो इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? हैज और है प्लस हैव के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्टिव। ऐसे ऐसे का बताओ खुशी, बताओ आगे रूल बताओ। आता है ना तुम्हें, इसीलिए बातें कर रही हो। है है सब्जेक्ट बीन आएगी, पहले बीन आएगी, प्लस आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, हैव रवि ईटन एन एप्पल। दूसरा हैज, हैव यू ड्रंक ये तो पहला वाला है सेम, ये बनाओ। बनाने हैं। हैज एन एप्पल बीन बीन ईटन ईटन बाय रवि। के बाद क्वेश्चन मार्क। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सेकंड वाला करना। सब्जेक्ट कैसा है हमारा? सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। क्या आएगा? हैज द मिल्क बीन ड्रंक
बाय यू प्लस क्वेश्चन। कहाँ है मिल्क में ये? ठीक है, हो गई, आ गई आई। लिख लीजिए। नेक्स्ट आएगा क्या? इंटेरोगेटिव विद, ये नहीं भरेगा बेटा। इंटेरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सबसे एंड में कराएंगे। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। उसमें क्या आता था हमारा? उसमें क्या आ रहा था? हेल्पिंग वर्ब। इंटेरोगेटिव, जो सिंपल इंटेरोगेटिव होते हैं उनमें सबसे पहले क्या लगाया जाता है? हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव। और यहां पर इंटेरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड्स है, तो यहां पे सबसे पहले हैज हैव से भी पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। जैसे कि पहले के एग्जांपल देखते हैं। वाई हैज रवि इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये वही एग्जांपल है, इसमें सिर्फ एक एक चेंज हो रहा है, इस वजह से एक ही एग्जांपल ले रहा हूं मैं। उसके बाद दूसरा भी तो कराया है, पहले ये समझो फिर उसके बाद ये दूसरा देख लेना। ठीक है, रवि ईटन एन, चलो एप्पल खा खा के वो बोर हो गया, उसे कुछ और खिलाते हैं। ठीक है, एन ऑरेंज। तो वहां पर क्या आ रहा था? पहले सबसे पहले हैज हैव आ रहा था, लेकिन यहां पर क्या आ गया? जो कि क्या कहलाता है? क्वेश्चन वर्ड। ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, क्या है ये? क्वेश्चन वर्ड। फिर आया उसके बाद बाकी का। देखो बाकी का ये सेंटेंस यहां तक सेम है जैसा यहां पे लिखा हुआ था। ये देखो, हैज, यहां पे ये हैज रवि ईटन एन एप्पल, हैज रवि ईटन एन ऑरेंज, बाकी सेम है। बस यहां पर वाई। हाँ, एप्पल खा खा के बोर हो गया था इसलिए ऑरेंज कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे इसका रूल। ये और कर लो, फिर कल करेंगे। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, फिर कल करेंगे बाकी का। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस फिर क्या आएगा? प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, इसके बाद देखेंगे अब हम पैसिव बनाने का। सबसे पहले जैसा कि हमने देखा था, इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड, फिर
हैज या हैव प्लस बीन प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय। बाय कौन लगाएगा? प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देखेंगे कल।